भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डील हुआ है या समझौता हुआ है, इसको क्या कहें? सबसे पहला तो यही सवाल है, समझौता है या समर्पण है या डील है? क्योंकि इससे जो समाचार आ रहे हैं उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले इसकी घोषणा की है, और वो भी ट्वीट के थ्रू लिख के की है। इधर से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया है। फिर तीसरा ट्वीट जो है वो अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से आया है, ब्रूक रॉलिंस जिनका नाम है, वहाँ उसको सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि मंत्री को। और उसके बाद जो कल रात को पीयूष गोयल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा हताश होकर जिस तरीके से संबोधन दिया मीडिया के सामने आकर देश भर के लिए, उन तीनों चारों चीज़ों को अगर इनको मिला लें तो बहुत बड़े संदेह खड़े हो जाते हैं और सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। ट्रंप ने जो लिखा है वो साफ तौर पे ये कहा है कि अमेरिका जो है वो 25 से घटाकर 18% आयात शुल्क, मतलब अमेरिका के अंदर जो भारत का माल जाएगा उसके ऊपर वो टैरिफ जो है 8% लगाएगा, और उसके मुकाबले में भारत जो है वो अमेरिका के उत्पादों और पदार्थों के ऊपर जो अपने देश में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर 0 शुल्क लगाएगा। एक तो ये है जिसको इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में ढोल बजा के और ये नाचा गानी जो कर रहे हैं, वास्तव में ये एक बहुत शर्मनाक समझौता है जिसके अंदर भारत की कृषि, उसका किसान और उसके जो आम जो देहात के लोग हैं उनकी कमर तोड़ने का काम ये समझौता करेगा। अब इसके अंदर जो दूसरी विवादास्पद और अलग अलग जो भाषाएं निकल के आ रही हैं, उसमें ट्रंप ने तो अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि इसमें जो अन्य चीज़ों के अलावा एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, उसके अलावा कृषि के उत्पाद भी उसके अंदर होंगे। और ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस समझौते के अंदर कृषि के उत्पादों के ऊपर कोई बातचीत नहीं है। ये यहीं पे बहुत बड़ा झूठ सामने आ रहा है, क्योंकि वो जो ब्रूक रॉलिंस जो हैं वहाँ की कृषि मंत्री अमेरिका की, उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि इस प्रकार से भारत ने जो 0 कर दिया अमेरिकी उत्पादों के ऊपर शुल्क, उससे अमेरिका का जो निर्यात घाटा था या व्यापार घाटा जिसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, वो ख़त्म हो जाएगा और भारत से धन और पैसा जो है उसकी बयार बहने लग जाएगी अमेरिका की तरफ। और वो जिसको अमेरिका के किसान कह रहे हैं, वास्तव में वो किसान नहीं हैं, वो बहुत बड़ी कंपनियां और कारपोरेट हैं। केवल 18 लाख हैं वो। हमारे यहाँ तो करोड़ करोड़ मतलब किसान खेती के ऊपर निर्भर हैं। कम से कम भी 70-75% जनता जो है वो उसके ऊपर निर्भर है। तो जिस तरीके से वहाँ पर कृषि उत्पादन या पोल्ट्री का या डेयरी का या फ्रूट्स का या सब्जियों का जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होता है, एक तरह से इंडस्ट्रियल लेवल का वो है। और वो जीएम फसलें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी उत्पादन क्षमता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक हैं। वो यहाँ पर आएंगी और वो अनेक बड़े बड़े मात्रा में वहाँ पर जो उनको सब्सिडियाँ मिलती हैं अमेरिका में, तो उनका वो यहाँ पर सस्ते में आके बेच सकते हैं, उसके बावजूद भी उनको फ़ायदा होएगा। और हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है यानी पैदावार का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, सब्सिडियाँ भी नहीं हैं, छोटे छोटे करोड़ों करोड़ किसान हैं, मतलब तब जाके वो अपना गुजारा करते हैं। एमएसपी तक सरकार देने को तैयार नहीं है। तो इस तमाम दिक्कतों के चलते हुए भी भारत ने जो खाद्यान्नों में जो आत्मनिर्भरता हासिल की है वो बर्बाद हो जाएगी इससे। और कमाल की बात यह है कि उसकी पूरी जो डील है उसके अंदर ये कहाँ से आ गया
कि भाई मोदी ने ये बात मान ली है, वो इस बात से कृत संकल्प है। ये कहा है ट्रंप ने कि भारत रूस से नहीं खरीदेगा तेल, और उसकी बजाय वो अमेरिका और देखो वेनेजुएला से खरीदेगा। एक समय में जब भारत वेनेजुएला से तेल लेता था, तब तो वेनेजुएला पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे, और उस टाइम पर भारत को ये कहा कि आप वेनेजुएला से तेल नहीं लेंगे, और इन्होंने वो तेल बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने ईरान से जो ऑफर आई थी सस्ती गैस और तेल की, वो भी अमेरिका की धमकी देने और दबाव से लेने से इनकार कर दिया। ये हमारी खुद मुख्तियारी जो है, हमारी संप्रभुता है, उसको नष्ट कर देगी। हम और बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे इस तरीके से, और काफ़ी बड़ा घाटा जो है ये उठाना पड़ेगा। जब यहाँ की मार्केट को पूरी तरीके से वो खोल देंगे, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो पहले से संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन पिछले साल भर से ये कह रहा था कि दूसरे मुल्कों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किया जा रहा है, उसमें कृषि और किसान की कीमत के ऊपर कुछ होगा तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री का भाषण लोगों को याद है, उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई भी व्यक्तिगत राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ जाए, लेकिन भारत के किसान और कृषि की कीमत के ऊपर कोई भी समझौता उनको मंजूर नहीं होगा। ये स्पष्ट घोषणा की थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि साथ में ही उन्होंने ये भी बात मंजूर कर रखी है कि भारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर आयात करेगा माल इतने का, यानी 500 बिलियन डॉलर का मतलब यह 45 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा आयात वो जो करेंगे, तो किस तरीके से भारत जो है वो उसके समकक्ष जाएगा या किस चीज़ से वो फ़ायदा उठा लेगा। अगर मान लो कोई बांग्लादेश से या कोई पाकिस्तान से या कोई कंबोडिया से या इंडोनेशिया से या वियतनाम से अगर 1% शुल्क कम भी है भारत का, तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है बहुत बड़ी, ना ही कोई उपलब्धि की बात है। कोई भी ऐसा इसके अंदर पहलू नहीं है जिससे भारत को कोई फ़ायदा होने की संभावना हो, और इस बात को वो घटाने के लिए बार बार इसको छिपाने के लिए ये इस प्रकार की सेलिब्रेशन और ढोल धमाके की जो बातें कर रहे हैं। सच्चाई की बात ये है कि आज के दिन जो कारपोरेट सेक्टर है उसका हित और साम्राज्यवाद का हित दोनों वो मिल गए हैं, और ये मोदी सरकार खुल के उनके साथ है। तो एक तरफ तो ये गठबंधन है कि कारपोरेट का, साम्राज्यवाद का, और यहाँ की बीजेपी की मोदी सरकार का, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और तमाम देशभक्त ताकतें और यहाँ के करोड़ों करोड़ जो हैं कर्मचारी और मजदूर दूसरे पाड़े में वो हैं। अब दोनों के बीच एक ये चीज़ है, तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर हालत में इसको मतलब निरस्त करवाना पड़ेगा। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये काल दी है कि वो 4 फरवरी से लेकर यानी आज से ही और 11 फरवरी तक 1 हफ्ते प्रतिरोध की कार्रवाइयाँ गांव-गांव और कस्बे और शहरों के अंदर उनके पुतले जलाएंगे प्रधानमंत्री के, और इस समझौते के भी पुतले जलाएंगे। ये बिल्कुल सेल आउट है और समर्पण वाला ये समझौता है, किसी भी रूप में ये बर्दाश्त नहीं। और पहले भी इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन वगैरह से किए हैं उससे भी भारत को घाटा ही होगा कुल मिला के। और जब 4 से 11 वाला करने के बाद 12 तारीख को जैसे लेबर कोड इन्होंने लागू किया है, वो भी कारपोरेट के कहने से किया है, उसको लेकर राष्ट्रीय हड़ताल 12 तारीख की है, उसके ऊपर जाएंगे। और फिर संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग बुला के उस के बाद आने वाले समय के लिए बड़े आंदोलनों की घोषणा की जाएगी। तो हम अपील करते हैं सभी किसान मजदूर साथियों से, और जो भी हमारे देश के हित के बारे में सोचते हैं उनको इकट्ठे होकर इन नीतियों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, और इनको बदलवाने के लिए बड़े आंदोलन और संघर्षों के लिए अपनी एकता बनानी पड़ेगी। उसके अंदर कोई भी सांप्रदायिकता के आधार के ऊपर फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं या जात पात के आधार के ऊपर लोगों को बांटने की कोशिशें हो रही हैं, उनको भी विफल करना जरूरी है।